मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। स्वागत है आप सभी का चामुंडराय वैभव के 26वें भाग में। नेमी चंद्राचार्य के शिष्य द्वारा समाचार मिलते ही प्रभु राजमल्ल ने जिनदेवड़ को भेज दिया। स्वयं अजित सेनाचार्य के संघ के साथ निकलकर कुछ ही दिनों में कटवप्र के निकट पहुंच गए। इससे पूर्व ही जिनदेवड़ वहां पहुंच चुके थे। उनसे प्रभु राजमल्ल तथा आचार्य अजित सेन के आगमन की सूचना पाकर चामुंडैया अपना दुख भूलकर स्वागत के लिए सन्नद्ध हो गए। मुनि संघ के कटवप्र पहुंचते ही चामुंडैया स्वागत के लिए खड़े थे। कटवप्र की प्रजा ने नेमी चंद्राचार्य के नेतृत्व में मुनि संघ का स्वागत किया। चारों ओर जय जयकार की ध्वनि होने लगी। चामुंडैया ने मुनि चरणों में नतमस्तक होकर हर्ष से उनका वंदन किया। कटवप्र के श्रावकों के घर में मुनियों के लिए आहार व्यवस्था की गई थी, किंतु आचार्य अजित सेन ने राजमल्ल से कहा, हम महाशैल पर जाकर बाहुबली के दर्शन कराते हैं, आप विश्राम करें। क्यों पूज्यवर, क्या हम भगवान के दर्शन नहीं कर सकते? इतने परिश्रम से बाहुबली की मूर्ति का निर्माण किया गया है, अतः हम भी भगवान के दर्शन प्रथम ही करेंगे। हाँ, क्यों नहीं। हमने सोचा कि आप कुछ थक गए होंगे, इसीलिए हमने ऐसा कहा। भगवान के दर्शन के लिए किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। चामुंडैया की ओर देखते हुए आचार्य ने कहा, किसी को आपत्ति नहीं है पूज्यवर, किंतु आप सब थके हुए हैं, अतः कुछ विश्राम करके भोजन के पश्चात चल सकते हैं। ऐसा नहीं होगा, अभी चलेंगे। नेमी चंद्राचार्य की ओर देखते हुए अजित सेनाचार्य ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। नेमी चंद्राचार्य ने सम्मति दी तो महाशैल पर चलने को सभी सन्नद्ध हो गए। चामुंडैया मुनिवृंद को लेकर महाशैल चले। ऊपर पहुंचने पर बाहुबली के दर्शन से सभी के मुख खिल गए। प्रयाण की थकान मिटी। अजित सेनाचार्य मूर्ति को ध्यान से देखते रहे। अनंतर नेमी चंद्राचार्य से कहने लगे, बाहुबली भगवान का ये विग्रह तो धरती पर स्थित है, परंतु अपने आदर्श सिद्धांतों को आकाश तक पहुंचा रहा है। क्या ऐसा नहीं लग रहा मुनिवर? संसार के क्रोध के विरोध में खड़े क्षमाशील महामानव की प्रतिष्ठापना है ये आचार्यवर। नहीं, केवल इतना ही नहीं, क्षणभंगुर जीवन को अमृतत्व की ओर ले चलने वाला दर्शन इस सुंदर ध्यानासक्त मुख पर झलक रहा है। ये स्निग्ध ध्यानासक्त छवि विकारों पर विजय का संकेत है। अजित सेनाचार्य ने अपना विवरण दिया। चामुंडैया तथा राजमल्ल अत्यंत आदर से मुनियों का वार्तालाप सुन रहे थे। शांत प्रसन्न मुख, घुंघराले केश, विशाल नयन, सिंहकटी, सब देखने वालों के मन मोह लेते हैं। ऐसा भव्य, गंभीर तथा उज्जवल विग्रह अन्यत्र लभ्य नहीं है ना पूज्यवर। ये गोमट द्वारा निर्मित गोमटेश्वर का अद्भुत विग्रह है। अपना अभिप्राय प्रकट करते हुए गंग भूपति राजमल्ल ने कहा, ये सत्य है राजमल्ल नरेश, आपने इस विग्रह को गोमटेश्वर कहा। ये कैसा नूतन नामांकन भूपति? अजित सेनाचार्य ने पूछा। कोई विशेष बात नहीं है पूज्यवर, हम अपने चामुंडैया को प्रेम से गोमट कहते हैं ना।
उनसे मूर्ति का निर्माण हुआ। अतः हमने अपने भगवान को गोमटेश्वर कहा। कोई आपत्ति नहीं। गोमटेश्वर, ये नाम कितना सुंदर है। गोमट का अर्थ मनमत है ना। बाहुबली प्रथम मनमत हैं, उन्हें गोमटेश्वर कहना इस प्रकार से भी समीचीन होगा। अजित सेनाचार्य ने समर्थन किया तो सबको प्रसन्नता हुई। सत्य ही यह विग्रह मनमत से भी अधिक सुंदर है। प्रत्येक अंगों का निर्माण बड़े ध्यान से, संयम से किया गया है। विशाल वक्ष, अरविंद नेत्र, मुख पर मंदहास, ये सब मूर्ति की सुंदरता को अधिक सुंदर बनाने में सफल हो गए हैं। इतना ही नहीं, मूर्ति के दोनों ओर बांबी से निकले सर्प तथा भुजाओं पर लिपटी हुई माघवी लता भी मूर्ति की सुंदरता की वृद्धि करने वाले हैं। ये दृश्य इतना नयनाकर्षक बन गया है कि देखने वाले मुग्ध होकर अपने को भी भूल जाते हैं। संघ के किसी मुनि ने वर्णन किया, हाँ, ये घुंघराले केश वाला नयनाकर्षक उन्नत मस्तक, आत्मलीन दृष्टि सब मन को आकर्षित कर लेते हैं। ऐसा लगता है कि वो ध्यानासक्त शांत मुख मानो संसार के संघर्ष को देखकर मंद स्मित हो गया हो। ये भव्य गंभीर विग्रह सांसारिक संकट से दूर तपस्या मग्न आदर्श तपस्वी का संकेत बन गया है, नेमी चंद्राचार्य ने जोड़ दिया। वहाँ एकत्रित सभी जन अपनी अपनी भावनाओं को अपनी ही रीति से व्यक्त कर रहे थे। ये सब सुनते सुनते चामुंडैया का मन वेदना से भर गया कि ये सब सुनने के लिए महाशिल्पी नहीं है। नेत्र भर आए। ये देखकर अजित सेनाचार्य ने उन्हें बुलाया। यहाँ आना गोमट। चामुंडैया उनके पास गए तो आचार्य ने पूछा, यहाँ सभी हर्षित हो रहे हैं, किंतु आप क्यों दुखी हैं? इस मूर्ति का निर्माता महाशिल्पी नहीं है पूज्यवर। इनके स्मरण से दुखी हुआ। उनके शोध के लिए किए गए सारे प्रयत्न व्यर्थ हो गए हैं। उनका नाम भी हमें ज्ञात नहीं। आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी अगले भाग में सुनेंगे। तब तक सभी को सादर जय जिनेंद्र।